क्या आप जानते हैं कि ये एक ग्लास वाटर आपकी कोई भी विश को फुलफिल कर सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आपकी कोई भी डिजायर हो, कोई भी विश हो, वो हम वाटर से उसको फुलफिल कर सकते हैं। अभी देखिए, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? 70% वाटर है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो जो वाटर मतलब कोई भी विश तब भी मैनिफेस्ट होगी जब मतलब उसको हम हमारी एनर्जी के साथ अलाइन करेंगे। एक चीज बताइए कि एक एक मशीन है जो क्या करती है कि पानी को ऊपर, जैसे घरों में कैसे रहता है कि जो भी वाटर आता है वो एक टैंक में स्टोर होता है, उसके बाद एक मशीन से वो पानी पूरा ऊपर जाता है, ऊपर जाके टैंक में स्टोर होता है। ठीक है। तो अभी मेरे को ये बताइए कि अगर नीचे जो मशीन चलाएंगे वो, उसका पावर अगर कम होगा तो वो पानी को ऊपर तक लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा ना। नहीं। उसकी कैपेसिटी नहीं है मतलब पानी को ऊपर तक ले जाने की। तो वो कब होगा जब प्रॉपर उसमें मतलब मशीन का पावर इतना होगा कि वो पानी को ऊपर तक खींच सके, तभी वो पानी ऊपर जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारी कोई भी विश है, जैसे कई लोग क्या शिकायत करते हैं कि हम लोग ने जैसे कई सारे रिचुअल करते हैं, जैसे 11-11 पोर्टल में या फिर 12-12 पोर्टल में हम लोग लिखते हैं ना कि विश को मैनिफेस्ट करने के लिए पेपर पे, बट वो पूरी नहीं होती है लिखने से। आप बताइए, कोई भी चीज जब तक दोनों की एनर्जी अलाइन नहीं होगी, मतलब आपने जो विश लिखा है और हमारी जो एनर्जी है वो जब तक अलाइन नहीं होगी, तो आप बताइए कैसे वो फुलफिल होगी? हाँ। जब तक मोटर इतनी पावरफुल नहीं होगी कि वो पानी को ऊपर तक लेके जाए, तब तक पानी ऊपर नहीं जा सकता। इसी तरीके से हमारी कोई भी विश है केवल सोचने से या लिखने से वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, जब तक कि हम उस विश को मतलब प्रॉपरली हम मतलब हमारी एनर्जी के साथ उसको अलाइन नहीं करेंगे, तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। और कोई भी विश को अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपकी विश है, अगर किसी के रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, आप खाली विश लिख रहे हो कि मेरा रिलेशन उस पर्सन के साथ बहुत अच्छा हो गया, हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आप उसके लिए कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो, तो क्या वो आपकी विश पूरी होगी क्या? मतलब एफर्ट्स तो डालने होंगे। अब बच्चों को अगर देखते हैं, बच्चों ने एग्जाम के लिए लिख दिया मेरे को 95% मार्क्स चाहिए या उसके उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है, या मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं, वो लिख के और वो पढ़ना छोड़ दे, तो क्या उनको उनकी वो विश पूरी होगी? नहीं होगी। हमारी कोई भी डिजायर जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हम उसके साथ एक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। हमारे एक्शन भी वैसे ही होने चाहिए। तो जब हमारी एनर्जी उस विश के साथ जब तक मैच नहीं करेगी, तब तक हमारी विश पूरी नहीं होगी। तो चलिए, आज हम जो बात कर रहे हैं वो है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। ठीक है। एक सिंपल सा वाटर कैसे आपके विश को फुलफिल कर सकता है। जैसे हम पहले भी सुन चुके हैं कि कोई भी विश है, हमें प्रेजेंट टेंस के अंदर बोलनी है, उसको प्रॉपर विजुअलाइज करना है कि हमारी विश क्या है। ठीक है। तो जो भी विश है उसको आपको प्रेजेंट टेंस में आपको विजुअलाइज करना है, प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है कि आपकी वो विश फुलफिल हो गई है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी वो फुलफिल हो गई है। क्योंकि हम ये मैसेज किसको दे रहे हैं, हम क्यों प्रेजेंट में बोलते हैं, क्यों ये मैसेज हम मतलब हम ये मैसेज किसको सेंड कर रहे हैं? यूनिवर्स को, उसके अलावा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। ठीक है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो मतलब हम उसको बहुत जल्दी उल्लू बना सकते हैं। ठीक है।
हम जैसा सोचेंगे हम वैसी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए हमें हमारे माइंड को प्रोग्राम करना है, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। इसीलिए आप जो भी टेक्निक यूज करते हो उसको आपको रिपीट करते जाना है, ताकि वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और हम उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन ले, ताकि हमारी विश है वो फुलफिल हो सके। तो ये जो वाटर है, ये हम पानी हम डेली पीते ही हैं, इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो पानी हम डेली पीते ही हैं। अब आपको क्या करना है, अभी आप, आपके पास, सबके पास ग्लास ऑफ वाटर है, आप लोग अपने हाथ में ले लीजिए। उसको किस तरीके से आपको करना है, आप दोनों हाथों से उसको अच्छे से पकड़िए। अब मतलब थोड़ा सा मुंह के पास लेके आना है, और उसके बाद आपकी जो भी विश है उसको आपको कैसे बोलनी है, प्रेजेंट टेंस के अंदर। जैसे अगर किसी को हेल्थ के लिए करना है, तो जनरली जैसे हेल्थ के लिए अभी करते हैं, क्योंकि हेल्थ तो सबको अच्छी चाहिए ही, ठीक है। मतलब मैं हेल्दी और हैप्पी फील कर रही हूँ, या मैं एकदम हेल्दी और हैप्पी हूँ, मेरे सारे ऑर्गन अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, मन ही मन उस चीज को फील करोगे, और मन में यही अफर्मेशन आप रिपीट करते जाओगे। आप अपने हिसाब से अफर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर अगर कुछ इश्यूज है तो उसको विजुअलाइज कीजिए कि वो ऑर्गन एकदम हेल्दी है। तो चलिए अब भी हम जनरल हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है। आईज क्लोज कर लो और मेरे साथ रिपीट करो मन ही मन, मैं एकदम हेल्दी और हैप्पी हूँ। और उसको फील करना है, जो आप बोल रहे हो ना उसको फील करना है। मेरी बॉडी की एक एक सेल्स पॉजिटिव है, मेरे अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मेरी बॉडी की एक एक ऑर्गन बहुत हेल्दी है और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, मेरे सारे चक्रास बैलेंस है, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं अपने सारे काम अच्छे से कर रही हूँ, मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स है, मैं एकदम हेल्दी हूँ। जब भी आप कोई भी विश बोलेंगे उसके बाद आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। डिवाइन थैंक यू, गॉड थैंक यू, डिवाइन पावर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपको क्या करना है, इस वाटर को सिप सिप करके आप पीजिए, और पीने के टाइम आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी बॉडी की एक एक सेल्स है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, चार्ज है, आपके सारे ऑर्गन अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सिप सिप करके पानी पीना है और आपको विजुअलाइज करना है, पूरा पानी आप सिप सिप करके पीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि ये पानी आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में एक एक सेल्स में जाके एनर्जी दे रहा है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम हो चुका है। ये पानी मन हमारे ही लिए मन, अमृत के समान है। हाँ पानी अमृत के समान हो गया है, ठीक है। तो मन ही मन आप जो अफर्मेशन अभी बोल रहे थे वो फिर से रिपीट करके पानी पीते जाइए।
अभी बताइए, ये जो हम वाटर को एनर्जाइज करते हैं, कितना टाइम लगता है इसको एनर्जाइज करने में? बोलिए हृदय जी। 1 minute only. 1 मिनट से भी कम टाइम में आप रेगुलर करोगे तो ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये बहुत इजी मेथड है, इससे आपकी जैसे ये जो वाटर है और आपकी बॉडी का जो वाटर है वो अलाइन हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप दिन में जितनी बार भी पानी पीते हैं, आपकी बोतल को इसी तरीके से चार्ज करके रख सकते हैं। आप जितनी बार भी पानी पीते हैं, छोटा सा अफर्मेशन बोल के और विजुअलाइज करके आपको वो पानी पीना है। चाहे ये जो विश है, जरूरी नहीं है कि ये केवल हेल्थ के लिए है। आप जो भी विश चाहते हो उसको आप इसके अंदर प्रोग्राम करोगे। अगर किसी को अपने डिजायर्ड जॉब चाहिए, किसी को कुछ भी अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो आप वो उसमें अफर्मेशन डालोगे कि मेरे को वो मिल गया है। तो आपकी एक एक सेल्स है वो उसी तरीके से प्रोग्राम हो जाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। तो जितनी बार आप ये पीते हैं, उतनी बार आप ये अफर्मेशन देके पानी पीजिए, तो आपका जो पानी है देखिए किस तरीके से फिर जादू ही पानी बन जाता है। ठीक है। जो आपकी हर विश को फुलफिल करेगा। बोलो क्या बोलना है रानी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे स्वास्थ्य परम धन है, इसका तो हमको करना ही है रेगुलर। फिर उसके बाद और कोई विश हो तो फिर क्या वो वापस पानी लेके बैठे? देखो, जो भी विश है उसको आप करो। अरे अच्छा, आप क्या कर सकते हो, एक बार अपने जैसे मैंने क्या बोला कि आप अपनी विश को जो भी है ना स्पेसिफाई करोगे, कितने चाहिए, 2 3 4, जो भी चाहिए। ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, 4 बार पानी तो हम कितनी बार पीते हैं दिन में? दिन में तो कितनी बार पीते ही रहते हैं दिन भर। तो कभी कोई अफर्मेशन बोल के चार्ज कर लो, कभी कोई अफर्मेशन चार्ज कर लो। और अगर आपके पास ओके। ज्यादा टाइम है तो 2 3 अफर्मेशन एक साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मॉर्निंग में 2-3 गिलास अपन पानी पीते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं ना? हम्म, ओके। ठीक है। तो आप डेली की ये हैबिट बना लो कि आपकी जो भी विश है उसको अगर आपको फुलफिल करना है तो वाटर को चार्ज करके पीजिए। क्योंकि देखो, वाटर के अंदर एनर्जी होती है कि नहीं होती? कौन कोई कोई ये बिलीव करता है कि वाटर में एनर्जी नहीं होती है? होती है कि नहीं होती वाटर में एनर्जी? मैम सबसे ज्यादा होती है। यस। ठीक है, वाटर में सबसे ज्यादा एनर्जी अपने होती बॉडी है। में भी सबसे ज्यादा वाटर है। वाटर अर्थ होती में है। भी सबसे ज्यादा वाटर है। यस। है ना? 70% हिस्सा है ना हमारी पानी बॉडी का में भी योगदान। 70% वाटर है, तो फिर जब हम वाटर के साथ कोई चीज मैनिफेस्ट करेंगे तो वो बहुत जल्दी हमारे बॉडी के साथ अलाइन हो जाएगा और वो विश हमारी बहुत फास्ट फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वाटर घर को का नॉर्थ डायरेक्शन भी वाटर का एलिमेंट होता है ना मैम। घर क्या का चीज? नॉर्थ ईस्ट वाटर का यस। एलिमेंट। घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट वाटर नॉर्थ एलिमेंट नहीं वाला। होता। नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ वाला। हाँ। हाँ, ओनली नॉर्थ जो हम बोलते हैं वो वाटर का है। वाटर एलिमेंट। नॉर्थ ईस्ट तो अर्थ एलिमेंट में आ जाता तो वही लिक्विडिटी आ जा रहा है ना, उसमें ही है। मनी यस। का आता है। यस। तो अब किसी को कोई भी विश मैनिफेस्ट करनी है, अगर आपको मनी को मैनिफेस्ट करना है तो उससे आप अपने वाटर को चार्ज करके पीजिए। ठीक है। इवन इवन आप क्या कर सकते हो, बच्चों को भी आप इसी तरीके से देखो, बच्चे हमारी सुनते नहीं है। और चलिए, अभी उनके पढ़ाई का भी टाइम है, बोर्ड के एग्जाम्स है, किसी के कोई एग्जाम्स है। तो वो इतना बिजी रहते हैं दिन भर पढ़ाई के अंदर, उनको टाइम नहीं मिलता है। तो आप क्या कर सकते हो, उनकी वाटर बॉटल लेके, ठीक है, उसको आप अफर्मेशन देके एनर्जाइज करके उसको फिर वो डेली पानी पिलाते रहिए। है ना?
वो जब भी वो पानी पिएगा तो उसका वो एनर्जी आएगी, उस अफर्मेशन की उसको एनर्जी मिलेगी। तो देखिए, एक चीज इसमें एक और ये कर सकते हैं क्या, कि हम एक गिलास पानी भर लिया, पूरी फैमिली के लिए अफर्मेशन दे दी और उसको मटके में डाल दिया, कर सकते हो। तो हर किसी के लिए एक अच्छी हेल्थ के लिए, कर हैप्पीनेस सकते हो। के लिए। कर सकते हो। ओके। देखिए, वाटर एक ऐसी चीज है ना, वाटर के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं ना, वो वाटर में एक एनर्जी को क्रिएट करता है। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट ने इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, अगर आप लोगों ने भी सुना है। ठीक है। एक आइस जमा के, बर्फ बना के, बर्फ बर्फ बनाकर। बना के, मतलब उसमें एफर्मेशन दिया कि मतलब लव वाला एफर्मेशन करके उसमें उसको फ्रीज किया, तो उसमें मतलब क्रिस्टल्स। वो शेप आया। यस। फिर वो बर्फ जमने से जैसे क्रिस्टल बनता है वैसे शेप आया। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ऐसे। हाँ। जैसे देखिए। जैसे एंगर किया तो एंगर का शेप आया वैसे। हाँ, जब इस वाटर की टेस्टिंग हुई, तो जैसे अगर आप कोई भी जैसे 3 या 4 ग्लास आप वाटर ले लो। ठीक है। अच्छा, वाटर की छोड़ो, अगर आप पेड़ पेड़ है ना, पेड़, ट्रीज, ट्रीज पे भी आप ये टेक्निक एक बार आजमा के देखो। एक ऐसी कंट्री है जहां पे है ना, जो लाइव ट्री होते हैं ना उनको तोड़ने नहीं दिया जाता। तो वहां के लोग क्या करते हैं, जब उनको लकड़ी की जरूरत पड़ती है ना, तो वो क्या करते हैं, उस ट्री के पास जाके वहां पे बहुत नेगेटिव 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 बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि ट्री है तो ट्री में भी तो वाटर है, तो वाटर तो हमारे हर जगह है। तो उसने क्या किया कि ट्री के पास जाके, मतलब वो लोग क्या करते हैं कि गलत 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 वर्ड्स बोलने लग जाते हैं, तो धीरे 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 वो पेड़ पूरा मुरझा जाता है और ड्राई हो जाता है। उसके बाद उसको तोड़ते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसे देखो तो हम क्या सोचते हैं कि पेड़ है, पेड़ क्या सुनता है समझता है, लेकिन पेड़ भी सब समझता है, उसमें भी एनर्जी है। ठीक है। तो इसी तरीके से वाटर में भी एनर्जी है। जब आप डेली अपना वाटर चार्ज करके पियोगे ना, तो आप अपनी बॉडी के अंदर एक अलग एनर्जी फील करोगे। देखिए, चार्ज करने का मेन उद्देश्य यही है कि आप एनर्जेटिक फील करो, और उस मतलब जो आपकी डिजायर है उसके लिए आप फिर वर्क करना स्टार्ट करो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप खाली काम कुछ भी नहीं करो, कि भाई मैं चार्ज वाटर पी लेता हूँ और मेरी सारी विश फुलफिल हो जाएगी, नहीं। इससे आपकी बॉडी में वो एनर्जी क्रिएट होगी, और आप उसके अकॉर्डिंग जब काम करोगे तो आपकी विश फुलफिल होगी। ठीक है। चलिए, किसी को वो कुछ डाउट? वो पानी जब रग रग में दौड़ेगा ना, तो काम करने के लिए अपने आप इच्छा जागेगी। वो सही है। जागेगी तो काम करेंगे। सही है। ठीक है। जुनून होगा ना जब कोई चीज के लिए, तब भी हम ये विश मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज करेंगे। और जिसको लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए ना, वो कोई भी टेक्निक यूज भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको कुछ काम करना नहीं है। ठीक मैम है। एक चीज पूछूं मैम, हाँ हाँ। वो तांबे का बॉटल हो या ग्लास हो या कुछ भी, इसमें हर किसी को पीना चाहिए कि कोई मतलब जैसे कुंडली में हो या उसमें कुछ रहता है जिससे वो गलत इफेक्ट भी डालता है, ऐसा कुछ है? देखिए, अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर आप पीते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे आपका बर्थ नंबर क्या है? 27, 9। 9। 9 है तो आपको कौन सा पीना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे तो ऐसे अगर बढ़ाना है, इनहेंस करना है तो मतलब मिट्टी में, मिट्टी का उसमें लेना अच्छा रहेगा। मिट्टी वाला मतलब जला हुआ मिट्टी का जो आता है, आर्दन पॉट में। तो मैं तांबे का भी यूज करता हूँ तो इसके लिए। यस, कॉपर भी ले सकते हो। मैम बॉडी नेचर के मतलब हिसाब से। हाँ।
चलो हाँ रानी, वही तुम वही मैं एक्सप्लेन पूछ रहा हूँ करोगी? मतलब। क्या चीज? मतलब कौन से नंबर वालों को कौन से में चार्ज करके वाटर पीना चाहिए? हाँ, जैसे बाकी तांबा तो हो गया, जनरल वे सिल्वर हो में, गया, जैसे कॉपर हो जिसका गया, फिर 2 मिट्टी नंबर हो है। गया। चलिए। हाँ हाँ, जो 1 नंबर अगर किसी का होता है ना, जिसका भी बर्थ डेस्टिनी नंबर 1 है, उनको कॉपर के ग्लास में पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनको सन की एनर्जी लेनी चाहिए। देखो अभी क्या होता है प्रदीप जी, इसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो क्या होता है कि हमें कोई नंबर को एनहेंस करना है, किसी का पावर बढ़ाना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग वाटर, मतलब जिसके अंदर पानी पीते हैं उसका मटेरियल हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर अब इसके अंदर वही बात हो जाती है, अगर किसी का नंबर 1 ओवर पावर्ड है, उसके ग्रिड में 2-3 टाइम्स 1 आ गया, और वो कॉपर में पानी पी रहा है, तो वो उसकी एनर्जी को और एनहेंस करेगा। ठीक है। अगर कोई भी नंबर बैलेंस में है ना, तो जैसे नंबर 1 वालों को कॉपर के अंदर पीना चाहिए, सूर्य स्ट्रांग होगा। नंबर 2 वालों को सिल्वर में पीना चाहिए। ठीक है। अगर ओवर और पावर है, दो ज्यादा बार है तो? दो, 2 नंबर, मेरे लड़के का ये 5 टाइम्स है। 2। दो। ओके, अभी मेरे को ये बताओ, ये जो 2 नंबर है, बर्थ डेस्टिनी से है उसका? उसका दोनों ही 2 है, बर्थ BN DN दोनों ही 2 है। 11 से 2 हाँ, देखिए इस कंडीशन में भी 2 का पानी, मतलब सिल्वर चार्ज वाटर पीना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मूड स्विंग्स को रोकता है, ओके। मून को स्ट्रांग बनाता है। ओके। ठीक। उसके तो कोई आप बॉटल वगैरह भी है ना, तो उसमें भी चांदी का कुछ ऐसा डाल दीजिए, उसको तो रेगुलर पिलाइए। मतलब से फाइव मूड, टाइम्स बारह है इसके। महीने ओके। 12 महीने कुछ ना कुछ अंश रहना चाहिए उसके। आप ठीक है। मून का 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सिल्वर चार्ज वाटर आप उनको रेगुलर बेसिस पे पिलाइए। आप क्या करो, अगर दिन भर भी नहीं पी सकते तो रात में 1 गिलास पानी भर के उनके लिए रख दीजिए, और मॉर्निंग में सबसे पहले वो पानी पिलाइए। इससे उनका मतलब जो फ्लक्चुएट हो रहा है ना, अगर उनका माइंड या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो वो ठीक होंगे। ओके। उसका वो मतलब वो गले पे सिल्वर का चेन रखा है, पहना के रखा है, तो उसमें आएगा कुछ रिजल्ट लड़के को? देखो, गले सिल्वर का चेन। गले में सिल्वर चेन है वो ठीक है, लेकिन इसका बेस्ट रेमेडी ये होता है चार्ज वाटर। वो देखो तो सिल्वर कर, चेन जो आपने करना पहना चालू है, करूंगा। उसका वेट कितना है? हम्म, वो तो पता नहीं था। लाइट वो वेट होएगा वजन कि? के मतलब उसका वो तो पता नहीं, मेरे पापा ने दिया था, वो मैंने वजन नहीं किया है। नहीं नहीं, चलिए वो कोई बात नहीं, लेकिन छोटा टू ही को। लड़का है, 4.5 साल का ही लड़का है। अच्छा, 4.5 साल का ही है क्या? लड़के का एज 4 साल ही है। हाँ, रे- छोटा है। रेटा जो चंद्रमा नहीं आता है क्या, मोती वाला, वो वो पहना। पहनाना जरूरी है। वो ज्यादा उस सिल्वर चेन में ही वो पहनाओगे तब होगा। मून मतलब उसको क्या कर मतलब सकते हो? रीठा। पेंडेंट टाइप आता है, चंद्रमा बना मोती हुआ और मोती ऊपर का पेंडेंट होता है मोती। नीचे, आप मतलब किसी ऊपर सोने की दुकान सिल्वर पे का जाएंगे। मून बना हुआ रहता तो है, नीचे। रीठा रीठा फल आता है उसका, वो लगा हुआ है। रीठा फल आता है ना, ब्लैक कलर का, उसके साथ ऐसे सर आप है ना, मुझे फोटो भेजिएगा। आप बाद में फोटो भेज हाँ ठीक है, दीजिएगा तो ठीक। उससे समझ भेज आएगा। अपन बाद फिलहाल में हम, डिस्कस कर लेंगे। चलिए, नंबर 3 वाले ओके। जो भी है, उनको कौन सी ग्लास में पानी पीना चाहिए? पि, पीतल। पित पित्तल ही तो है, हाँ। पीतल के ग्लास में उनको पानी पीना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 वालों को राहु। मटके, सिल्वर। मटके में, मटके, अच्छा। मिट्टी का घड़ा।
मतलब राहु केतु और शनि के लिए बेस्ट, मतलब राहु केतु के लिए बेस्ट होता है मिट्टी के, मिट्टी का पानी पीना चाहिए, मिट्टी के घड़े में। ठीक है। तो ये जो है ना, आप अपने हिसाब से कि कौन से, मेन क्या होता है इसके अंदर, ये देखना पड़ता है कि आपको कौन से नंबर की एनर्जी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पानी पीना चाहिए। और बाकी जो बेस्ट जो रहता है ना सबके लिए, सिल्वर है, तो वो आप पियो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। दीदी सिल्वर का। नंबर 7 और 8 के लिए। चलिए एक काम पीतली कर, पीतली बोलिए। एक काम मिट्टी करेंगे। मिट्टी का घर। मैम एक रिकॉर्डिंग चीज ऑफ बोलूं। कर रहा है। मिट- हाँ बोलिए। फिफ्थ फिफ्थ वाले का, फिफ्थ नंबर का मतलब मरकरी बुध का, 5 के लिए। बुध के लिए भी आप मिट्टी का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मटके का हम लोग यूज करते हैं ना। एक बात यह है कि मटके में है ना, नीचे नल नहीं होना चाहिए। जनरल वे में जो अपना पोट होता है ना मटका, ऊपर से देशी, लेके निकालना है। हाँ कभी भी वो नल नहीं होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजकल के एडवांस आ रहे हैं सब, तो नीचे नल रहता है, न, तो वो नहीं नहीं चलो। चलता है, इसलिए। चलिए इस टॉपिक के बारे में हम और बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसके थैंक यू लिए, मैम। वेलकम। इसके लिए क्या करना है सब, या तो देखो किसी को न्यूमरोलॉजी का चार्ट अगर किसी को अपना अपना पता हो तो हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या होता है कि किसको कौन सा नंबर को एनहेंस करना है, उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज वाटर है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे वन की कंडीशन में क्या होगा, अगर मल्टीपल वन अगर है, ओवर पावर्ड है, तो कॉपर वाला उसको और मतलब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को बढ़ा देगा। क्योंकि जब भी कोई नंबर मल्टीपल होता है ना, तो वो क्या करता है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को बढ़ा देता है। तो जब मल्टीपल होता है तो ये समझ लो कि नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ जाता है पॉजिटिव से भी। इसके साथ में रीटा ये भी तो होता है ना कि सीजन का भी इम्पेक्ट आता है। विंटर समर हर एक चीज का इम्पेक्ट आता है, खाली एक चीज को देख नहीं सकता अपन इस चीज में। एक काम करते हैं, कल इस टॉपिक पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मतलब किस सीजन में और किस नंबर वाले को कौन से में पानी पीना चाहिए। क्योंकि बॉडी नेचर के हिसाब से भी बताएंगे ना। हाँ, बॉडी नेचर वो के बात हिसाब तो से। फिर। हाँ। बॉडी जैसे नेचर तो जब अपन बर्थ डेस्टिनी देखेंगे उसी में समझ में आ जाएगा कि नेचर क्या है। जैसे चलिए मैं मेरा बताती हूँ। ठीक है। मेरा जो नेचर है, वो बॉडी का नेचर है, वो है पित्त का, एसिड। ठीक है। तो अब बताइए जनरली मुझे कौन सा चार्ज वाटर पीना चाहिए। सिल्वर का। यस। सिल्वर का। यस। ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं कि मेरे को वन का पावर लेना है तो मैं कॉपर चार्ज वाटर पी सकती हूँ। नहीं पी सकती, उससे एसिड और ज्यादा बढ़ जाएगा मेरा। ठीक है। तो जब भी हम ये सारी चीजें देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए, किस तरीके से उसको एनर्जाइज करना चाहिए। और अलग अलग हेल्थ इश्यूज के लिए अलग अलग चार्ज वाटर भी आप लोग पी सकते हो। ठीक है। जैसे जय वाटर हमारी, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जैसे वाटर हमारी बॉडी के अंदर 70% है ना, वैसे ही वाटर जो है ना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है कि हमें किस टाइप का पानी पीना चाहिए। चलिए ये हम एक काम करेंगे ना, इसका एक पूरा एक अलग सेशन ले लेंगे कि किसको किस तरीके का पानी पीना चाहिए। तो कल एक काम कीजिएगा, आप लोग सब अपना अपना बर्थ डेस्टिनी नंबर, और अगर आपको, अच्छा या इसमें से मेरे को बताइए कि आप लोगों को किस किस को न्यूमरोलॉजी आती है, बर्थ डेस्टिनी नंबर निकालना आता है और लोशो ग्रिड बनाना आता है। विद्या जी, मुझे आता प्रदीप नहीं। जी, प्रदीपा जी, दीपा जी। आता है। ठीक है। मैम मुझे भी आता है। ठीक है।
तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जिसको जिसको भी आता है ना, वो क्या करेगा, अपना अपना ग्रेड एक बार रेडी रखेगा। ठीक है, कल रेडी रखेंगे, ताकि सबका हम डिस्कस कर सके किसको किस तरीके का वाटर पीना चाहिए, उनकी बॉडी का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और जिसको ग्रिड बनाना नहीं आता है वो क्या कर सकते हैं, या तो बर्थ डेस्टिनी निकाल लो, इनफ है। नहीं तो अगर ग्रिड नहीं बनाना आता तो आप एक काम कीजिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप ग्रुप के अंदर डाल दीजिए। कौन करेगा मैं ग्रिड, बना कौन? दूंगा। वेरी गुड। चलिए हृदया जी, प्रदीप जी, आप दोनों जो भी डीओपी आती है उनके ग्रिड आप ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों की खुद की भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग क्या है कि उसी सीक्वेंस में हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे किसको किस मैं तरह अपना का। तो कर दिया। वेरी गुड, बहुत फास्ट। फोटो क्लिक किया हुआ होगा। चलिए चलिए, तो हम इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वाटर एक ऐसा टॉपिक है ना कि उसके बारे में जितना भी बोलो उतना कम है, बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। ऑलरेडी हमने पहले भी इसके बारे में काफी चीजें डिस्कस की है। ठीक है। चलिए, और किसी को आज की इस टेक्निक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ आ गया? सुनीता जी यस ग्रुप में मैम। डाल दीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ।